हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। अध्यादेशों को लेकर चल रही तकरार के बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां सभी विपक्षों पर किसान को बहकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब लाठीचार्ज नहीं हुई तो जांच क्यों। अनिल विज ने कहा कि सरकार के स्पष्ट आदेश थे कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। हरियाणा में किसानों के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। कृषि विधेयकों का विरोध करने वाले किसान कम है, जबकि अधिकतर किसान चाहते हैं कि कृषि विधेयकों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात कर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा, भले ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल का भरोसा सरकार दे रही है, लेकिन मंडी से बाहर बिकने वाली फसल के MSP का क्या। पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार कंफ्यूज सरकार है। साथ ही कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में जब भी किसानों पर कोई अत्याचार होता है तो किसानों के साथ कांग्रेस भी विपक्षी दल के रूप में उनकी आवाज उठाती आई है। अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 3 अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे। तीनों अध्यादेशों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कालावली में जहां अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के सामने किसान आड़ती मजदूरों ने धरना दिया, उधर व्यापारी और किसानों का कहना है कि अध्यादेश व्यापारी और किसान विरोधी है। गोहाना में भी तीनों अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी में आड़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कहा कि सरकार यह अध्यादेश लागू कर किसानों और आड़तियों में भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। आड़ती एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई प्रदेशों में फेल हो चुकी व्यवस्था को केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लागू कर हरियाणा पर थोप रही है। करनाल की नई अनाज मंडी में आड़तियों ने हड़ताल कर 3 अध्यादेशों के खिलाफ धरना दिया। आड़तियों ने कहा कि सरकार किसान, आड़ती और मजदूर विरोधी है। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू किया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लाए 3 अध्यादेशों का बिल लोकसभा में पास कर दिया है, जिसे लेकर किसानों और आड़तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह बिल किसानों और आड़तियों को खत्म करने वाला बिल है। इसी के विरोध में रोहतक अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने मिलकर धरना शुरू कर दिया और आड़ती हड़ताल पर चले गए और ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों का घेराव किया जाएगा। इंद्री में आड़तियों द्वारा सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। आड़ती सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। टोहाना की अनाज मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान मास्टर रघुवीर सिंह की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया। यह अनिश्चितकालीन धरना 3 अध्यादेशों के विरोध में है, जिसका इस समय प्रदेश ही नहीं देश भर में विरोध हो रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा किसानों और आड़तियों पर लागू 3 अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और किसानों द्वारा कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान, आड़ती और मजदूरों में भारी रोष है।
तीन कृषि अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को अनाज मंडी तोशाम में किसानों ने धरना शुरू कर दिया। धरना टमाटर उत्पादक रमेश पंघाल के नेतृत्व में दिया जा रहा है। धरने पर बैठे किसान नेता रमेश पंघाल ने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों का भारी विरोध है। पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश में किसान और आढ़ती सरकार के द्वारा लाए जा रहे अध्यादेशों के खिलाफ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि सरकार इन्हें रद्द करे। तो इसी बीच जुलाना में कुछ किसान सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। जींद में कुछ किसानों ने एसडीएम सत्यवान मान को कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह अध्यादेश लोगों के हितों में है। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। वहीं ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो गई। पूरे मामले को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन के संयोजक दीपक लोहान ने कहा कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों पर पुलिस के भेष में बिना वर्दी वाले लोगों ने लाठीचार्ज किया। पानीपत के गांव पावटी में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देने के फर्जीवाड़े के खिलाफ मजदूर संगठन इफ्टू ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सार्वजनिक जगहों, पंचायत घरों, लघु सचिवालय में खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी अब बीजेपी नेताओं के दफ्तरों में भी खुलने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बहादुरगढ़ में इसकी जानकारी दी। धनखड़ ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ लेवल पर संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला बड़ौदा हल्के के गांव रेंढाना में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन मीडिया से बात करते हुए अभय ने पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में गृह मंत्री अनिल विज पर विवादित बयान दे डाला। भिवानी में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कलाकारों ने चिकित्सकों, पुलिस प्रशासन, जन सूचना विभाग, पत्रकारों, सफाई कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों, अध्यापकों की भूमिका का भी बखान किया। कोरोना महामारी को देखते हुए आम लोगों के सुविधा अनुसार सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर शुक्रवार को भिवानी में एक अनूठी शुरुआत करते हुए ई लोक अदालत लगाई गई। कोरोना काल में अनलॉक 4 में रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। 21 सितंबर तक चलने वाली 20 जोड़ी ट्रेन में 3 जोड़ी ट्रेन यानी कि 6 ट्रेन अंबाला से निकलेंगी। होडल में सरकार द्वारा बनाए गए बागवानी उत्कृष्ट केंद्र में इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर किसानों के लिए सब्जियों और फलों की पौध तैयार की जा रही है। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईपीएस का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया था। बता दें कि 10 सितंबर को फर्जी आईपीएस अबंग मेहताब और उसके साथी कबीर को दिल्ली एनसीआर से अरेस्ट किया गया था। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। वैसे पहले भी इसी रास्ते में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसी जगह पर फिर से अतिक्रमण किया। फतेहाबाद के सिरसा रोड पर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस फैक्ट्री में छापेमारी कर नकली घी बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया।
अंबाला में क्राइम की घटनाओं का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। ताजा मामला अंबाला के शहर पौष इलाके से सेक्टर 8 से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपयों के फिरौती मांगी गई। एसएचओ ने बताया कि बुजुर्ग महिला के पति निजी काम से बाहर थे, घर का गेट खुला हुआ था, जिसके बाद ये वाकया हुआ। करनाल में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश देर रात बाइक पर सवार होकर पेट्रोल डलवाने आए थे। पेट्रोल पंप बंद होने के चलते कर्मचारियों से बहस शुरू की, तोड़फोड़ की और उनका नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। जाखल बस अड्डा के पीछे हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम नंबर 4 से 343 गेहूं के थैले चोरी होने का मामला सामने आया है। बाइक चोरी के मामले में यूपी निवासी एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। कहा कि उनके बेटे को CIA 2 ने 3rd डिग्री देकर मार दिया। अंबाला में ट्रांसपोर्ट गिरोह का पर्दाफाश करने वाले IAS ऑफिसर और उसकी टीम पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक चालकों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला हरियाणा पंजाब सीमा का होने के कारण काफी समय तक दोनों राज्यों के पुलिस के बीच मामला दर्ज करने के लेकर ही बातचीत चलती रही, लेकिन बाद में हरियाणा पुलिस ने RTA विभाग के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। महम में एक युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। बदमाशों ने युवक के सिर पर ईंट से वार किया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल में PNB के एक सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस और FSL की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पानीपत में एक बाइक चोरी करने के आरोपित युवकों को पुलिस के पास ले जाने के बजाय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। वारदात खटीक बस्ती की है। दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिनमें से एक की सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रदेश में बदमाशों का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक सैलून में फायरिंग की। गोहाना से ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 किलो 200 ग्राम के चरस के साथ एक युवक को अरेस्ट किया। और पानीपत में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रोला अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। हादसे में एक युवक लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।